पिता और बड़े भाई का सर पर हाथ था। तभी तो बॉबी देओल ने साल 1977 में बतौर बाल कलाकार अपने पिता की फिल्म धर्मवीर के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन उनकी फुल प्लेज्ड फिल्म आती है साल 1995 में बरसात। धीरे धीरे आने वाले समय में बॉबी देओल एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते बॉबी देओल का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और उनके कमबैक को किसी की भी आस नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉबी देओल मौजूदा समय में ऐसा जबरदस्त कमबैक कर पाए हैं जिसकी किसी ने आस भी नहीं देखी थी। उसके पीछे के सबसे बड़े मददगार बने थे सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान वही हैं जिन्हें बॉबी देओल प्यार से मामू कहकर पुकारते हैं और सलमान खान की बदौलत ही बॉबी देओल इतने बड़े सुपरस्टार बन पाए और उनका कमबैक इतना जबरदस्त हो पाया। आइए चले जानते हैं कि बॉबी देओल क्यों बर्बाद हो गए थे और कैसे सलमान खान की मदद पाकर खुद को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से बरकरार रख पाए हैं बॉबी देओल। अब जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि बॉबी देओल ने साल 1995 में फिल्म बरसात से बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म दर्शकों के बीच में काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद ही लोग ये मानने लगे थे कि बॉलीवुड को बॉबी देओल के रूप में एक नया सितारा मिल गया है और बॉबी भी अपने पापा की तरह एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। यकीनन बादल, सोल्जर, बरसात और हमराज जैसी फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी को दर्शकों ने काफी सराहा। यहाँ तक कि उनका वेब डेब्यू भी काफी जबरदस्त रहा। आश्रम में उनकी अदाकारी को लोगों ने काफी सराहा। अब फिल्मी बैकग्राउंड और अच्छी अदाकारी के बाद भी बॉबी देओल वो छाप छोड़ने में नाकाम रहे जो कभी धर्मेंद्र ने छोड़ी थी और उनके बड़े भाई सनी देओल ने ऐसा ही कारनामा कर पाए थे। इसके पीछे की मुख्य वजह थी कि उनकी एक गलती। आइए चले जानते हैं कि बॉबी देओल ने आखिर ऐसा क्या गलती कर दिया था जिसके चलते वो अपना करियर पूरी तरीके से गंवा चुके थे। अब किसी भी स्टार की किस्मत उसकी फिल्मों से जुड़ी होती है। यही कारण है कि कोई भी कलाकार किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले कई सारी बातों का ध्यान रखता है। यहाँ पर भी बॉबी देओल से गलती हो गई थी और गलती के कारण ही उनका करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। जिक्र करना चाहेंगे 2007 की, जब 2007 में बॉबी देओल की फिल्म अपने रिलीज हुई थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर तो नहीं, लेकिन फिल्म को दर्शकों ने सराहा था। उस समय बॉबी देओल के पास कई सारी फिल्में थी। बॉबी देओल शाहिद कपूर की सुपरहिट फिल्म जब भी मेट का ऑफर मिला था, लेकिन उस समय बॉबी देओल अन्य प्रोजेक्ट में बिजी थे जिसके कारण उनके पास डेट्स की कमी थी। ऐसे में उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। इस फिल्म के बाद शाहिद कपूर नजर आए और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। अब बॉबी देओल को उनकी यही गलती काफी ज्यादा भारी पड़ गई थी क्योंकि इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन सभी फिल्में पूरी तरीके से पिटती गई। ऐसे में लोग बॉबी देओल को एक फ्लॉप एक्टर के रूप में देखने लगे थे। बताना चाहेंगे कि अपने फिल्म के बाद बॉबी देओल की 6 फिल्में रिलीज हुई थी। सभी फिल्में पूरी तरीके से पिट गई थी और ये सभी फिल्में 2007 से लेकर 2010 तक बॉबी देओल को एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाई थी। इससे उनका फिल्मी करियर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने एक ऐसी उम्मीद रखी थी जिस उम्मीद को उन्होंने हासिल भी करके दिखाया। लगातार असफल फिल्में करने के बाद बॉबी देओल का फिल्मी करियर लगभग खत्म सा होने लगा था। हालांकि इसके बाद भी बॉबी देओल की फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी। तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लग गए। तब आए सलमान खान और सलमान खान ने बॉबी देओल का हाथ पकड़कर उनके करियर को लंबी उड़ान दी। खुद एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने कहा था कि सलमान खान ने उनके कमबैक में काफी मदद की है। बॉबी का इस पर कहना था कि सलमान कमाल के इंसान है, बहुत बड़े दिल के इंसान है। मैं लकी हूँ कि मैं लोगों में से एक हूँ जिनके लिए उन्हें इतना प्यार है। अगर वे किसी को केयर करते हैं तो दिल से करते हैं। बॉबी आगे ये भी कहते हैं कि सलमान खान ने मुझे रेस 3 में मौका दिया और वो मेरे करियर के लिए बहुत सी चीज़ों की शुरुआत थी। रेस 3 की वजह से ही मुझे हाउसफुल 3 में एक बड़ा मौका मिला और इस तरह आज की पीढ़ी ने मुझे नोटिस करना शुरू किया। ये मेरे लिए नई शुरुआत थी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि रेस 3 के बाद हाउसफुल 3 में काम करने के बाद बॉबी देओल को आश्रम वेब सीरीज में एक बड़ा मौका मिला और ये वेब सीरीज सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद भी उन्होंने लव हॉस्टल जैसी वेब सीरीज में काम किया, लेकिन असल कामयाबी की अगर बात करें तो आश्रम वेब सीरीज को करने के बाद उन्हें असल कामयाबी रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल के माध्यम से मिली। एनिमल फिल्म वही थी जो पिछले साल रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अबरार हक का किरदार निभाने के बाद बॉबी देओल ने जो अमिट छाप बतौर विलन के रूप में छोड़ी है वो कभी भी मिट नहीं सकती है। यही बड़ी वजह है कि इस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद वो साउथ की 3 बड़ी फिल्मों में बतौर विलन नजर आने वाले हैं। सबसे पहले फिल्म की बात करना चाहेंगे कंगवा, जिस फिल्म में वो धीरन बनकर कहर भर पाएंगे। इसी के साथ ही वो NBK 109, हरिहरा वीरा मल्लू में भी नजर आने वाले हैं और ये तीनों फिल्में साउथ की बिग बजट वाली फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में बॉबी देओल बतौर विलन नजर आने वाले हैं।